गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 23 दिसंबर सन 1996। आज के सत्संग में गुरुदेव ने दक्षिण भारत के किसी एक विश्वविद्यालय की घटना का उल्लेख किया कि एक प्रधान अध्यापक थे और वो आँखों से अंधे थे। वह शांत रहते, दर्पण के सामने अपने बालों को झाड़ते। चूँकि अंधे थे इसीलिए उन्होंने शादी नहीं किया और यूं ही वह विद्यालय में पढ़ाने का कार्य किया करते थे। उसी विद्यालय की एक छात्रा को उनसे प्रेम हो गया। उन्हें इसका आभास भी नहीं था। उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं क्योंकि वो अंधे थे। एक दिन उसने कहा, सर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। उन्होंने कहा, बहुत गलत कर रही हो। पानी से भरे लोटे को उलट दिया जाए तो सारा पानी गिर जाएगा। तुम समाज में हो, तुम बंधन में हो, प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम तुम्हें भगवान से करना चाहिए। लड़की ने कहा, मैं आयु में आपसे छोटी हूँ। उन्होंने कहा, ना प्रेम को गंदा मत करो, ऐसे तो प्रेम ही गलत हो जाएगा। प्रेम आयु और शरीर से नहीं बंधा है। प्रेम आत्मा का अंश है। प्रेम नेत्र से नहीं, मैं तुम्हें देखूं ना देखूं। प्रेम आँखों से नहीं होता, वह आत्मगत अनुभूति है। कह तुम प्रेम नहीं कर सकती। लड़की को धक्का सा लग गया, जबकि वो वास्तव में उनसे प्रेम करती थी। उसने कहा, प्रेम तो एक ही बार करते हैं। घर आकर के उदास हो गई। माँ की इकलौती संतान थी, संपत्ति से युक्त थी। माँ को सारी बातें ज्ञात हुईं। उसने माँ से कहा, प्रेम करना गलत है। तुम्हें प्रेम नहीं जानती। तुम्हें पता है उम्र क्या है? लड़की ने कहा, 2.5 गुना बढ़े हैं और आँख से अंधे हैं। माँ ने कहा, देखो बेटा, प्रेम तो भगवत का रास्ता है। प्रेम भगवान के रास्ते में चलता है। यह तो प्रेम नहीं है। लड़की को दूसरी बार कड़ी धक्के लगी। दूसरे दिन वह अध्यापक से मिली और कही, सर मैं आपको ही भगवान मानते हुए प्रेम करती हूँ। उन्होंने कहा, मानना छोड़ दो। वह घर आई, माँ से कहा। माँ ने कहा, ठीक कहते हैं, प्रेम भगवत गुण है, भगवान से ही होता है। सहज ही यह उदय होना चाहिए, यह किया नहीं जाता। तुम विद्यालय जाना छोड़ दो। अब वह विद्यालय भी नहीं गई। इधर उस प्रधान अध्यापक के मन में यह कौतूहल हुआ कि वह आई क्यों नहीं। आभा नहीं आई। नहीं आते आते 5 दिन बीत गए। अब उन्होंने मकान का पता लगवाया। वह मकान 2.5 किलोमीटर दूर। अब उस अध्यापक ने कहा कि अरे कहीं लड़की को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं उसने कुछ कर लिया। उन्हें चिंता होने लगी। 6ठे दिन वह लड़की आ गई। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था और तुम्हें खोज भी रहा था, सही पता नहीं लगा। यह कैसे हुआ? अध्यापक ने कहा, प्रेम से नहीं, प्रेम खिलने के कारण होता है। प्रेम भगवान के समर्पण का गुण है। प्रेम सहज उत्पन्न होता है। ऐसे ही चल रहा था। विद्यालय से जाने की बेला आ गई। उसकी पढ़ाई पूर्ण हुई। सभी ने कुछ न कुछ दिया। आभा ने कहा, सर मैं पढ़ाई पूरी कर ली, अब मैं जा रही हूँ। क्या करूँगी पढ़कर? अब तो मैं पूर्ण पढ़ ली। माँ का विरोध भी नहीं है। मैं थक गई। माँ कह रही हैं, बेटा यदि तुझे ठीक लगे
तो तू चल जा उस अध्यापक के साथ, यदि वह विवाह कर ले। अध्यापक ने कहा, यदि शरीर से प्यार है तो वह वासना है। तुम वासना भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो वही उपासना हो जाएगी। इसके पश्चात 28 दिसंबर सन 1996 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जो पैदा होते हैं वे शून्य से पैदा होते हैं। उनमें 3 तरह के संस्कार आते हैं, कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ माता पिता के संस्कार तथा कुछ प्रकृति के संस्कार होते हैं। जो पूर्व जन्म का संस्कार होता है वह भोग के द्वारा मिट जाता है। माता पिता के प्रदत्त कर्म का भोग भी होता है और कर्म भोग लेने के बाद मिटता है, और प्रकृति के द्वारा जो भोग रह जाता है वही बचा रहता है। प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्म का भोग अलग से होता है। आप जा रहे थे कि अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और आप घायल हो गए। यह प्रकृति का भोग है। यहाँ से जो लोग भी संसार की तरफ मुख कर लिए हैं, बना लिए हैं या संसार में लग गए, कम से कम आप लोग अपने आप को दृढ़ करके रखें। अपने जीवन में जो कामना रह जाती है वह आपको पकड़ लेती है। दूसरे को अपूर्ण इच्छा जो होती है वही आपके अंदर बसी रहती है। बेटी की शादी हो जाती है, वह आपको पकड़ लेती है। तीसरे, मरते समय एक जो अदृश्य इच्छाएं पकड़ती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने अब तक कोई सत्कर्म नहीं किया, न सत्संग गए, न लोक बना, न परलोक, कुछ भी मैं ठीक से न कर सका। यह जो बेचैनी होती है उसकी भी एक दशा होती है। कोई नहीं जानता, हमें किसी के बुलाने की साध नहीं। आप जो व्यवस्था करते हैं उसका असर आपके जीवन में पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ, साधना करते चलो ताकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। तुम्हें इसी की चिंता करनी है कि तुम्हारा लोक और परलोक दोनों कैसे बने। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।